मसीह यीशु के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पादरी नदीम आरफ कलाम ज़िंदगी चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम कलाम खुदा में से अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे इमसाल की किताब, उसका 28वां बाब और उसकी 9वीं आयत कलाम खुदा में से हम सीखेंगे। कलाम में लिखा है, जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, उसकी दुआ भी नफ़रत अंगेज़ है। आमीन। कलाम खुदा के वसीला हम बरकत पाएँ, खुदा का शुक्र हो। प्यारे अज़ीज़ों, आज इस मैसेज को शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में भी बताना चाहूँगा कि इसका नाम हमने कलाम ज़िंदगी रखा कि कलाम के अंदर ज़िंदगी है। और बहुत सारे लोग आज कलाम को सुनना पसंद नहीं करते, ख़ासकर हमारे चर्चिज़ में ही। और लोग कहते हैं जी मैसेज कलाम बड़ा लंबा है, बोर हो जाते हैं, उठ के चले जाते हैं। या कलाम के टाइम पे ख़ासकर हमारे जो सरजिंदे हैं, जिनके वसीला हम ये तवक्को करते हैं कि मसा ठहरेगा, अबर ठहरेगा, वही साज़ बजाने वाले हमारे नौजवान जो हैं उठ के चले जाते हैं कि जी अब कलाम शुरू हो गया तो शायद अब हमें ये सुनना नहीं है। लेकिन गौर से सुनिए ज़रा, जिस आयत को मैंने पढ़ा कि जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने। शरीयत का मतलब है खुदा के अहकाम, खुदा के हुक्म जो हमें कलाम में से मिलते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो कान फेर लेता है कि कलाम को ना सुने तो गलत नहीं होगा। उसकी दुआ भी नफ़रत अंगेज़ है। कान फेर लेने का मतलब यह है कि सुनी अनसुनी कर देना या जानबूझ के ना सुनना। कि जो लोग कलाम सुनना पसंद नहीं करते, पढ़ना पसंद नहीं करते और दुआ पे बड़ा ज़ोर मारते हैं, तो वो ज़रा गौर करें। लिखा है कि उसकी दुआ नफ़रत अंगेज़ है, कि उसकी दुआ से भी खुदा नफ़रत करता है। कैसे? कि कलाम जो है ये खुदा की आवाज़ है, ये खुदा के मुंह की बातें हैं। तो अगर हम खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को सुनना पसंद नहीं करते, कान फेर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं या इधर उधर तवज्जो कर लेते हैं, तो फिर खुदा हमारी दुआ को क्यों कर सुनेगा? वो भी हमारी आवाज़ से कान फेर लेगा। तो इसलिए ज़रा तवज्जो करें जो लोग कलाम सुनने के शौकीन नहीं हैं, क्योंकि कलाम के अंदर ज़िंदगी है, ज़िंदगी की बातें हैं। अगर हम कलाम पढ़ते नहीं हैं या जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उसको सुनते नहीं हैं, तो कभी भी उनको खुदा के बारे में पता नहीं चलेगा। वो कलाम खुदा को कभी जान ही नहीं सकते कि खुदा हमारे लिए क्या कर सकता है, खुदा की हस्ती कैसी है, खुदा ने ज़मीन व आसमान को कैसे खलक किया। उसके नबियों की ज़िंदगी के बारे में कभी भी हम जान नहीं सकते। यीशु मसीह के बारे में नहीं जान सकते, सबसे बड़ी बात उसके मोजज़ात के बारे में। तो अगर हम कलाम को नहीं जानते तो हम ईमान के साथ खुदा से मांग भी नहीं सकते। तो प्यारे अज़ीज़ों, आप लोग जो सिर्फ़ दुआओं पे तवज्जो करते हैं, दुआ करना बुरी बात नहीं, मैं दुआ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, दुआ करनी चाहिए। लेकिन याद रखें कि खुदा की बातें भी सुनना बहुत ज़रूरी है और कलाम खुदा की बातें हैं। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जो शख्स, मेरा बेटा, मेरी बेटी, नौजवान लोग, सरजिंदों से ख़ास मेरी दरख्वास्त है कि जो वर्शिप के बाद ये समझते हैं कि हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई है। मैंने ऐसा देखा कि हमारे वर्शिप करने वाले भी जो भाई हैं, परस्तार हमारे, वो भी जब कलाम की बारी आती है तो उठ के बाहर चले जाते हैं। और बहुत सारे लोग वर्शिप के बाद जो साज़ बजाते हैं, जब हम बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं, जब हैकल को मसा किया गया तो साज़ और आवाज़ जब एक हुए, जब वर्शिप शुरू हुई तो खुदा का अबर ठहरा, खुदा का मसा ठहरा, और मसा के सबब से काहिन भी वहाँ ठहर ना सके। तो आप वो लोग हैं जिनके वसीला खुदा का अबर ठहरता है। तो जब आप ही कलाम को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो कैसे आप खुदा को जान सकते हैं? तो इसलिए मैं फिर इस आयत को दोहराना चाहता हूँ, इसके बाद मैं अपने मैसेज का एंड करूँगा कि जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने। जो कान फेर लेता है यानी कि इधर से शरीयत की बात आवाज़ आ रही है तो हमने कान फेर के उस तरफ कर लिया कि मुझे ये बातें नहीं सुननी, मुझे कुछ और सुनना है। तो उनके बारे में क्लियर लिखा है कि उसकी दुआ, जो बंदा कलाम नहीं सुनना पसंद करता, उसकी दुआ नफ़रत अंगेज़ है।
خدا اس سے نفرت کرتا ہے۔ اور یہ بڑی سیکھنے والی بات ہے۔ خالی دعا پہ زور نہ رکھیں بلکہ کلام بھی سیکھیں۔ اگر آپ کو کچھ سکھانے والا نہیں ہے تو یہ جو سہولت ہمارے پاس ہے موبائل فون کی، آج جو میں بھی آپ کے درمیان موبائل فون کے ذریعے بات کر رہا ہوں، تو یہ اسی لیے ہے کہ آپ لوگ سنیں۔ آپ ہر روز چرچ نہیں جا سکتے تو آپ ہر روز اپنے فون کو آن کر کے خدا کے بہت سارے خدام ہیں جو کلام کی باتیں بتاتے ہیں، ان کو سنیں، اور آہستہ آہستہ پھر وہ ہماری زندگی میں قطرہ قطرہ بن کے ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ سو اس لیے پلیز کان کو پھیرنے کی بجائے اپنا کان لگائیں اور اس کے سچے شاگرد بنیں، تاکہ ہماری دعا نفرت انگیز نہیں بلکہ بخور کی مانند اس کے حضور پہنچے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔